तो उसके प्रति आप देख पा रहे होगे अभी सिर्फ 2-3 दिन हुए पर 300-400 आपको 3-3 लेवल में यहाँ के रजिस्ट्रेशन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी तेजी से वो रुझान हो रहा है और उसका अवेयरनेस भी हम लोगों के थ्रू मार्केट में बहुत अच्छे से जा रहा है। तो हम 24 तारीख से पहले जरूर वो फिगर टच करेंगे और आप डेमो ऐड भी देखना स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू। विशाल जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि मे बी अर्ली। हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। कंपनी तो चाह रही है कि आप जितना जल्दी ये चीज करके दो उतना जल्दी हम स्टार्ट करें। होपफुल रहे हम लोग कि हो जाएगा। क्योंकि राहुल जी और दोस्तों, मैंने कल परसों मैं और पांडे जी ने एक एग्जांपल दिया था आपको कि ये ईहा का रजिस्ट्रेशन करना क्यों जरूरी है और कंपनी भी इसके प्रति कितना मतलब डेडिकेटिवली इसको मेन पॉइंट पे ले रहे हैं। जैसे कि हम कोई स्कूल का एग्जांपल लेते हैं और हर स्कूल में साल में 2 बार इंस्पेक्शन होता है और जब इंस्पेक्शन के इंस्पेक्टर आते हैं तो चेक करते हैं कि सच में आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, उनको राशन पानी खाना जो मिलता है वो सब चीजें बराबर है। तो उसके लिए वो सिर्फ कैटलॉग या पेपर पे नहीं चेक करते, वो तो एक हर स्कूल के रूम में जाके कितने बच्चे वो देखते हैं या फिर ग्राउंड में असल में जितने रजिस्टर मेंबर्स है जितने बच्चे हैं उतने ग्राउंड में है क्या, ये देखना पसंद करते हैं, तब जाके उस चीज को फाइनल करते हैं। तो इसी तरीके से ईहा और अपना जो कंपनी है उन दोनों का भी यही चीज हो रहा है कि आपके पास तो पेपर के ऊपर या अपने वेबसाइट के ऊपर 28 लाख 30 लाख लोग नजर आ रहे हैं, बट एक्चुअल में हमारे पैनल पे जो हम ऐड दिखाने वाले, जो हम पैसा देने वाले हैं, जो हम यूरोज देने वाले हैं, तो हमें भी तो पता चलना चाहिए कि सच में आपके पास ये है या सब आपने ये डमी लोग भर्ती करके रखे हैं। जो 28 लाख लोग हैं आपने डमी तो नहीं किए आपके हिसाब से, तो ये चीज ना हो और वो चीज सटीकता से उनको भी नजर आए, इसलिए ईहा का रजिस्ट्रेशन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ये चीज करेंगे तभी जाके उनको 15 लाख का फिगर नजर आएगा और फिर वो डेमो ऐड चालू करेंगे कि चलो अभी 15 लाख से ये 30 लाख तक धीरे धीरे करके कन्वर्ट होगा हम और रियल प्लेटफॉर्म को स्टार्ट भी करेंगे। ओके, थैंक यू। बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा था। सर मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, एक बंदे ने ऐसा पूछा है 30 यूरो के 10 पैक्स एडवर्टाइजिंग स्पॉन्सर या 50 यूरो के 6 पैक्स मारते हैं और 30 यूरो तक पहुंच जाता है तो 1.5 गुना पेमेंट मिल सकता है क्या? नहीं, नो, वो ऑफर बंद हो चुकी है 1-2 महीना पहले। थैंक यू। सुबोध सिंह का एक प्रश्न है, सर ईहा रजिस्ट्रेशन में एड्रेस मेंशन नहीं है तो हमें प्रीपेड कार्ड डिलीवर कैसे होगा? ईहा का और प्रीपेड कार्ड का सर अभी रुकिए थोड़ा आप, मतलब बुलेट ट्रेन की तरह गाड़ी चलेगी तो कैसे चलेगा। पहले तो हमें अपना डिटेल्स फिलअप करने के लिए कंपनी एक कॉलम देगा, वहाँ पे एड्रेस, बैंकिंग डिटेल, नॉमिनी, ऐसे 2-3 फैसिलिटीज आपको अभी अपने पैनल में नजर आएगा आने वाले दिनों में। और ये सब चीजें आप मेंशन करोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी कंपनी की तरफ से आपको सुविधा मिलना है प्रीपेड कार्ड की वो आपके एड्रेस पे डिलीवर होंगी। थैंक यू। ठीक है सर। ये क्वेश्चन यहाँ पे और भी है। सर मेरा एक डाउनलाइन हमेशा मुझसे क्वेश्चन करता है कि गिफ्टेड शेयर क्या है अभी और हम इसको कैसे यूज कर सकेंगे। सिंपल। अभी तो देखिए ये शेयर्स के मामले में जो भी है 2-3 क्वेश्चन पहले थे, मैंने वो सारा चीज शेयर्स का क्लियर कर दिया है और बिल्कुल, आपने सुना होगा तो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे भाई साहब आपको उसका जवाब मिल चुका होगा। थैंक यू। थैंक यू सर। अशोक कुमार शर्मा जी का एक क्वेश्चन है, सर लोकल बैंक गेटवे कब स्टार्ट होगा? अभी कंपनी ने लीडर बोर्ड पर एक्टिवेट कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसमें कैसे लोग एंट्री कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 26 तारीख को जब हमारा मैगजीन का अनाउंसमेंट हुआ या लॉन्चिंग हुआ और उसी दिन ये ईहा वाला भी रजिस्ट्रेशन पैनल हम देख पाए और कंपनी ने उस दिन से प्रयास किया है कि 30 यूरो का एक्टिवेशन लोकल पेमेंट गेटवे के थ्रू हम कनेक्ट कर पाए, जो पहले हम नॉर्डिक के थ्रू परचेस कर देते हैं। और दोस्तों ये बात को आप बहुत अच्छे से समझिए, आपके लिए प्लस पॉइंट भी रहेगा टीम में बताने के लिए, क्योंकि 30 यूरो जो भी आप पे करने वाले हो मंथली लाइफस्टाइल पैकेज एक्टिवेशन के लिए, वो पेमेंट सीधा कहाँ पे जाएगा तो ज़हा लाइफस्टाइल में जाएगा, ना कि नॉर्डिक में जाएगा। तो हमसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंस ज़हा लाइफस्टाइल को है या उनके मैनेजमेंट को है कि ये इंटीग्रेशन और लोकल गेटवे का सिस्टम जल्दी सॉल्व हो और हमारे पास 30 यूरो से लोगों का मंथली लाइफस्टाइल पैकेज का एक्टिवेशन होवे।
ताकि लगभग हजारों लाखों लोग वेटिंग पे है वो चीज का एक्टिवेशन करने के लिए। और पिछले 20 दिन से कंपनी उसके बारे में प्रयास कंपनी का भी जारी है। तो अगर ये चीज इतनी इजी होगी और इतनी इजी होती थी तो कंपनी ये कब का कर चुकी होती थी। तो इस चीज से हमें समझ में आता है कि बैंकिंग इंटीग्रेशन कितना डिफिकल्ट और कितना पेचीदा काम है। और इसको सिर्फ हम अगर एक कंट्री में इस तरीके से इतना टाइम लग रहा है तो हमें ऑल ओवर वर्ल्ड में पेमेंट का गेटवे सिस्टम लाना है तो उसमें कितनी सारी दिक्कतें आएगी और वो भी ऐसे कोरोना के सिचुएशन में। तो आप इस चीज को समझिए कि हमारा कंपनी जो भी चीज कर रहा है सही और सही दिशा में कर रहा है। अगर उसको कोई भी तिकड़म लगड़म करा के अगर कोई चीज करनी होती थी तो कोई तो भी पेमेंट का ऑप्शन हमारे पास वो थोप सकते थे और हम सब लोगों को 30 यूरो का एक्टिवेशन करने के लिए और प्रोत्साहित करके हमसे वो 30 यूरो का पेमेंट उनके पास जाता था। बट इस चीज से हमें पता चलता है कि कंपनी हमारा कितना बढ़िया तरीके से इन चीजों को फोकस करके वर्कआउट कर रहा है। देरी लग रही है, कंपनी के पास पेमेंट नहीं जा रहा है, फिर भी कंपनी अपने तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको आराम से कंप्लीट कर रही है। क्योंकि एक बार जब ये पुल बन जाएगा, एक बार ये राम सेतु बन जाएगा तो आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवलिंग करना और आपकी जो भी ऑडी मर्सिडीज कार रहेगी उसको 180 200 की स्पीड पे आप चलाने का आनंद ले सकेंगे। बट जब तक ये पुल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जफर सर, आपके चैट बॉक्स में एक प्रश्न है, उसको आंसर कीजिए सर। चलिए, मेरे पास पहला, उससे पहले एक विशाल जी से एक क्वेश्चन किया है सुखविंदर बंगर जी। उनका क्वेश्चन है कि सर मेरा मुझे दिख रहा ऑलमोस्ट 1,28,000 काउंटडाउन बैलेंस शो हो रहा है, तो यहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन ओनली 7 लाख हुआ है। इस पर ऐसा क्यों सर? रीजन क्या हो सकता है सर कि 28 लाख हाँ, 1,28,000 ही है? सुपेंद्र जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो अभी अपने झाला एक्सेल प्लेटफॉर्म को अभी 1 साल होने में आ रहा है। बहुत सारे लोग पुराने हैं, उन्होंने पुराने टाइम पे केवाईसी किए और रुक गए, कंपनी छोड़ के दूसरा कोई काम या अपने काम में व्यस्त हो गए। आज के डेट में उनको आईडी पासवर्ड भी खुद का ठीक तरीके से पता नहीं है। दूसरी बात, जो सिस्टम से दूर है, बहुत सारे लाखों यूजर्स, उनके पास ये न्यूज अपने सीनियर के थ्रू पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है वो भी मैटर करता है। ताकि उनको यह के बारे में पता चले, अपना सीनियर कॉल करके बताए तब तो यह में रेशन करेंगे ना, नहीं तो वो तो अपने काम में ऑलरेडी मस्त है। और जो लोग अभी कनेक्टेड है जार लाइफस्टाइल से या मीटिंग्स में आते हैं या कुछ ना कुछ उनका ये कैलकुलेट या कोई ना कोई काम वर्कआउट होता है जार लाइफस्टाइल के किसी भी काम के प्रति, तो वो लोग यहाँ में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये चीज स्टेप बाय स्टेप होती जाएगी। और सुखेंद्र जी, आप खुद दे सकते हो, आपके खुद के 3 लेवल में अगर 100-150 लोग होंगे तो उसमें से 50% ही लोग अभी तक उसको कंप्लीट कर पाए होंगे, 50% लोग पेंडिंग होंगे। तो अगर हमारी ये हालत है तो बाकी लोगों की भी सेम सिचुएशन है। तो अभी लोग जागरूक हो रहे हैं, कंपटीशन भी चल रहा है, हमारे पास 10 दिन का समय है, धीरे धीरे करके ये फिगर हम टच कर लेंगे। थैंक यू जी सर, मनीष सर की तरफ से जो एक क्वेश्चन आया मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। उसने लिखा है कि यू कुड बी एलिजिबल 100 यूरो जा लाइफ स्टाइल करप्टू। जो आपकी आईडी में ये लिखा हुआ शो हो रहा है कि आप 100 यूरो के करप्टू के लिए एलिजिबल हैं। तो अभी आपको 100 यूरो मिला हुआ है और इस 100 यूरो में आपको कितना कॉइन्स मिलेगा, जब कॉइन ये वहां पे आप देखेंगे तो रेट एक लिखा हुआ है कि इस रेट से अगर आपको 0.80 के रेट से मिल रहा है तो आपको ज्यादा 100 से ज्यादा कॉइन मिलेंगे। आपको अगर 0.70 के रेट से अगर 100 यूरो का कॉइन मिल रहा है तो और ज्यादा कॉइन होगा। तो अभी आपको 100 यूरो मिला हुआ है। अब ये एंड मोमेंट पे आपको जब कॉइन दिया जाएगा तो आपका वो कॉइन 100 यूरो नहीं होगा बल्कि 100 यूरो से ज्यादा आपका कॉइन होगा। वो ये उसका मतलब है। एक सिंपल एग्जांपल अगर इसके बारे में दे क्रिप्टो का ये समझने के लिए, तो जैसे आपको समझो 100 यूरो के कॉइन्स मिले हैं, तो 100 यूरो माने होते हैं लगभग इंडियन करेंसी में 9,000 रुपए।
और 9,000 रुपये अगर आपको आपके वॉलेट में रिसीव दिख रहे हैं और कंपनी ने रेट तय किया कि एक कॉइन का रेट होगा 100 रुपया, तो आपके पास कितने कॉइन रहेंगे भाई साहब? 90 कॉइन्स। अगर 50 रुपया तय किया तो 180 कॉइन्स। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से मेरा कैलकुलेशन कुछ गलत होता होगा तो सॉरी, बट जो रेट आपका तय होगा कॉइन का उसके हिसाब से डिवाइड बाय आपको मिली हुई अमाउंट जो यूरो के स्वरूप में है, फिर आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो फिर आपके कॉइन्स निकल के आएंगे कि आपको कितने कॉइन्स मिलने वाले हैं। थैंक यू। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है कुमार गौरव जी का कि सर मेरे डाउनलाइन का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन राम नरेश शर्मा के नाम से हुआ है और जबकि राम नरेश सिंह के नाम पर है आईडी, तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो ऐसा क्यों किया आपने? मतलब ये जानबूझ के किया या आपकी गलती है? आप अगर खुद का नाम अगर दोनों जगह पे अलग अलग लिखोगे सर तो इसमें कौन क्या सॉल्व करेगा आपका, तो ये बताइए। अगर मैं मेरा नाम विशाल पवार डालता हूँ आईडी पे और बाद में मैं विशाल कोई तो भी मकमन वाला डालता हूँ, तो फिर ये तो कंपनी बोलेगी कि तू तो सबसे बड़ा, मतलब ये चीज हो जाती है ना सर। अगर हम खुद ऐसी गलतियां करेंगे तो कैसे होगा? चलो ठीक है, फिर भी आने वाले दिनों में अगर एडिट का और नेम एडिट का ऑप्शन आता है तो आप चीज कर पाओगे। थैंक यू। कुमार गौरव जी को मैं आंसर देना चाह रहा हूँ कि जैसा कि इन्होंने लिखा है कि यह.com पर रजिस्ट्रेशन राम नरेश शर्मा का, अगर आपकी आईडी ओरिजिनल राम नरेश सिंह के नाम से है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, आप जाकर वहां एडिट कर सकते हैं। थैंक यू सर।